तो गाइस कनाडा एंड इंडिया ने कल ये ट्वीट किया था और इस ट्वीट का आप ये क्यूआर कोड स्कैन करोगे तो यू विल गो टू दिस पीडीएफ और यहाँ पे ये लिखा है कि अगर आपको बायोमेट्रिक्स या फिर पासपोर्ट स्टैम्प किसी और कंट्री से कराना है तो आप करा पाओगे। तो उन्होंने आंसर में बेसिकली यही लिखा था कि करा सकते हो पर आपको थोड़े चैलेंजेस आएंगे और हम चाहते हैं कि आप वेट करो, आपकी ओरिजिनल कंट्री यानी कि इंडिया में से ही आप ये सब प्रोसेस कराओ। तो इसमें थोड़ा और डिटेल में जाने के लिए हमारे कम्युनिटी मेंबर ने बहुत ही अच्छा काम किया है। उन्होंने श्रीलंका, रशिया, मेक्सिको, यूक्रेन इन सभी कंट्री के वीएफएस को कांटेक्ट किया है कि अगर मेरा पासपोर्ट स्टैम्प आपके यहाँ से कराना है तो मैं करा पाऊँगा कि नहीं। तो आपको मैं इस वीडियो के अंदर सभी ईमेल का जो कम्युनिकेशन उनका रहा है वो आपको दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको श्रीलंका का ये पढ़ के सुनाता हूँ। करेंटली देयर आर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन टू एंटर टू श्रीलंका एंड देयरफॉर यू विल नॉट बी एबल टू सबमिट योर पासपोर्ट टू आवर वीजा एप्लीकेशन सेंटर। मतलब श्रीलंका इज ओवर। और ऊपर से उन्होंने ये भी बोला कि वी रेकमेंड दैट यू हैव द वीजा स्टैम्प्ड इन द कंट्री वेयर द एप्लीकेशन वाज प्रोसेस्ड। मतलब अभी आप इंडिया से ही करो। सो श्रीलंका इज बेसिकली सेइंग नो, राइट। नाउ लेट्स गो टू मेक्सिको। तो मेक्सिको का रिस्पॉन्स ये था, the official letter issued by the Immigration, Refugee and Citizenship of Canada IRCC office usually have the international validity, given the clients have the opportunity to continue their process in a different place if needed unless they specify a particular place where to submit the passport। मतलब बोल रहे हैं कि IRCC का लेटर जो मतलब डॉक्यूमेंट्स रहते हैं तो आप किसी भी कंट्री से कर सकते हो क्योंकि इंटरनेशनल वैलिडिटी वाले होते हैं। मगर however we are unauthorized to determine if your letter has this type of validity, thus we are unauthorized to confirm whether you are able to submit your passport in Mexico or not। मतलब they cannot share it for sure कि आप मेक्सिको के अंदर जाके you can get your passport stamp। तो ये थोड़ा रिस्की है मेक्सिको वाला। लेट्स गो टू रशिया। रशिया को इन्होंने मेल किया और उनका ये वीएफएस का रिस्पॉन्स रहा था, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग द वीएफएस ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन हेल्प डेस्क इन मॉस्को, एड्रेसिंग योर लेटर बिलो। Please note that our visa center supports customer permanently or temporarily residing in the Russian Federation applying for visa। मतलब वो रशियन लोगों के लिए ही करते हैं। तो आगे उन्होंने ये भी बोला है कि योर क्वेश्चन ऑन ऑब्टेनिंग अ वीजा टू कनाडा प्लीज एड्रेस टू द कोरस्पॉन्डिंग रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंडिया और अनदर कंट्री। मतलब इन्होंने पूछा स्टैम्प के बारे में बट इन्होंने जनरल आंसर दे दिया कि हम कनाडा और ये सब के लिए हम रशियन लोगों के लिए ही करेंगे। मतलब इफ यू आर नॉट इन रशिया और आप वहाँ के बाहर से हो तो डोंट बॉदर अस, यहाँ पे कुछ नहीं होगा बेसिकली। गो टू यूक्रेन। हमारे कम्युनिटी के 2 प्रोएक्टिव मेंबर्स ने यूक्रेन को मेल किया और ये मेल इस तरह से है, आपको मैं पहला मेल सुनाता हूँ। थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स बट आई हैव इंडियन पासपोर्ट एंड आई एम इंडियन। Can I travel to Ukraine with supporting documents as you mentioned to have visa stamp? तो रिप्लाई में ये आया था यूक्रेन बीएफएस की तरफ से, यू कैन सबमिट योर पासपोर्ट फॉर वीजा स्टैम्प एट एनी वीजा एप्लीकेशन सेंटर। ठीक है, ये यूक्रेन का आंसर है। और आप अगर सोच रहे हो कि एक्सपायर्ड पीपीआर का क्या सिचुएशन है तो दैट इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट। तो उस पर भी उन्होंने मेल किया था कोई दूसरे मेंबर ने, वो आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। With regards to your email, we would like to inform you that you can submit your passport with expired passport request letter. In case of any question, do not hesitate to contact us। मतलब इन्होंने बोला है कि एक्सपायर भी है तभी भी आप यूक्रेन में आके ये मतलब भेज सकते हो अपना पासपोर्ट। और उन्होंने ये स्क्रीनशॉट आपको मैं पॉज करके देख लो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने पड़ेंगे, राइट। तो इसका मतलब ये है कि इवन दो आप IRCC बोल रहा है, कनाडा एंड इंडिया भी बोल रहा है कि आप किसी भी कंट्री में जाके अपना करा सकते हो पर आपको चैलेंजेस होंगे। पर आपने देखा कि श्रीलंका मना कर रहा है, रशिया मना कर दिया, मेक्सिको बोल रहा है वी आर नॉट श्योर, बट यूक्रेन बोल रहा है कि हम करके देंगे, राइट। तो ये थोड़ा फ्लिम्जी है, अभी इतना रिलायबल है नहीं। तो अगर आपको इतनी इमरजेंसी नहीं है कि अभी के अभी पासपोर्ट स्टैम्प कराना है देन वेट फॉर अ वाइल, यहाँ पे भी प्रोसेस जल्दी शुरू होगा। वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू स्टार्ट सून। बिफोर आई गो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ दीज कम्युनिटी मेंबर्स जिन्होंने ये सब एफर्ट डाला इतनी सारी कंट्रीज को मेल करना और उस पर फॉलो अप लेना और उसके बाद ये सब इन्फॉर्मेशन शेयर करना। So I would like to thank them. So that's it for today guys. If you like the content then do consider subbing the channel. If you have any questions then Insta पे या फिर comments में लिख दो and I'll be happy to help you. Thank you for your time.